दादी साहब मैनेजर को बेवकूफ बनाकर उससे सारी सच्चाई उगला लेती है, लेकिन इस वक्त तक हो जाती है एक बड़ी गड़बड़। मैनेजर पलट के देख लेता है कि दादी साहब यानी वह भूत अरमान से इशारों इशारों में बात कर रहा है, जिसके बाद मैनेजर सीधे जाता है अरमान के पास और उससे फोन छीनने लगता है। और जैसे ही मैनेजर के हाथ में फोन लगता है वो फोन को तोड़ फोड़ देता है और सारे ही सबूतों को नष्ट कर देता है। और जाते आते ये चेतावनी देते हुए जाता है कि अब फूड कॉम्पिटिशन में आप लोगों की खैर नहीं। अभी तो आपने सुंदर का सिर्फ अच्छा रूप देखा था, लेकिन अब आप सुंदर का एक बुरा रूप देखेंगे। दूसरी तरफ हम गीतांजलि को देखते हैं जो कि अभीरा को अल्टीमेटम दे रही होती है कि अभीरा, जब तक तुम अरमान की नजरों के सामने रहोगी अरमान कभी भी मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसीलिए अब तुम्हारी ये जवाबदारी बनती है कि तुम अरमान को मेरे करीब लाओगी। यह बात सुन के अभीरा के पांव तले जमीन खिसक जाती है। फिर अभीरा कुछ ऐसा करती है जो जानकर आप भी दंग रह जाओगे। आखिर पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। कहानी की शुरुआत होती है दादी सा से। इस वक्त दादी सा उस मैनेजर को अच्छा खासा डरा रही थी, लेकिन अभीरा और अरमान बहुत ज्यादा टेंशन में थे क्योंकि ये साफ तौर पे देख पा रहे थे कि दादी सा को बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है और स्वेटिंग के चलते उनका जो मेकअप है वो निकलता जा रहा है। अगर उनका मेकअप पूरी तरीके से निकल जाता है तो सुंदर को पता लग जाएगा कि सारी ही चीजें चाल है। इसीलिए दादी सा को अपने आप का मेकअप बचाना होगा और सुंदर से जल्द सच उगलाना होगा। इसीलिए अभीरा बहुत कोशिश करती है दादी सा को अपनी तरफ दिखाने के लिए, लेकिन दादी सा थी कि वो अपने में ही मगन थी। वो अभी भी सुंदर को डरा रही होती है। जिसके बाद अभीरा वो गन लेकर आती है जिसके अंदर से बबल निकल रहे होते हैं, लेकिन वह बबल भी दादी सा तक नहीं पहुंच पाते। दूसरी तरफ अरमान डांडिया लेकर आता है और डांडिया इधर उधर हिलाने लगता है, लेकिन अरमान की भी यह प्लानिंग फेल हो जाती है। इसके बाद अरमान और दिमाग लगाता है और एक पेपर को बॉल की शेप में राउंड करके सीधे दादी सा की ओर फेंक देता है, लेकिन गलती हो जाती है कि दादी सा को लगने की जगह वो लग जाता है सुंदर को। हालांकि दादी सा को इस वक्त समझ में आ जाता है कि अभीरा और अरमान उनसे कुछ कहना चाहते हैं। अरमान और अभीरा इशारों इशारों में बताते हैं कि आपको स्वेटिंग आ रही है और आपका मेकअप निकल रहा है। दादी सा कांच में ये देखती है और कहती है कि मर गए। सुंदर कहता है मर गए। दादी सा जवाब देते हुए कहती है कि जिन लोगों ने भी हमसे पंगा लिया है ना, उन लोगों को हमने मार दिया है और अब बारी तुम्हारी है, इसलिए जो भी सच है जल्द से जल्द बता दो। जितना जल्दी तुम सच बताओगे उतना तुम्हारे जिंदा रहने के चांसेस बढ़ जाएंगे, नहीं तो मैं कुछ ही पलों के अंदर तुम्हारे अंदर का सारा ही खून पी लूंगी। इस वक्त मैनेजर बहुत ज्यादा डर जाता है और वो बताने लगता है कि आखिर उसने क्या क्या हरकतें करी है। वो बताता है कि पिछले 6 साल से वह इस रिसोर्ट को संभाल रहा है। मैनेजर कहता है कि इस रिसोर्ट को चलाना कोई आम बात नहीं थी क्योंकि यह रिसोर्ट बंजर पड़ गया था, लेकिन बाद में मैं इस रिसोर्ट पे आया। मैंने 6 साल दिन भर रात भर मेहनत करी और इस रिसोर्ट को चलाया। दादी सा कहती है कि हमें इतनी पुरानी कहानी नहीं जाननी, अभी नई मालकिनों के साथ तुमने क्या किया है वह सच सच बताओ। सुंदर बताते हुए कहता है कि पहले इस रिसोर्ट के ओनर कुछ फॉरेनर्स थे, तो फॉरेनर्स के साथ में घपलाबाजी करके उसने उन्हें वहाँ से भगा दिया, लेकिन बाद में यहाँ के नए ओनर्स आए, एक बूढ़ी दादी और एक बच्ची। मुझे ऐसा लगा कि मैं उनको बेवकूफ बना दूंगा और यहाँ से निकाल दूंगा, लेकिन वह दोनों ही बहुत ज्यादा चालाक थे, उन्होंने हमको ही निकाल दिया। और इस बात से गुस्सा होकर हमने इस पूरे ही रिसोर्ट को हॉन्टेड रिसोर्ट बना दिया। यहाँ पे अफवाहें फैलाई, मेरे ही द्वारा भेजे गए क्लाइंट्स को यहाँ पे झूठ बोलने को कहा और जो जो जेन्युइन क्लाइंट थे मैं उनके कमरे में गया और मैंने लाइट बंद कर दी। डांडिया नाइट्स के टाइम मैंने ही यहाँ पे हॉरर सॉन्ग चलाए और भी मैंने बहुत सारी हरकतें करी जिसके चलते यहाँ पे आज एक भी कस्टमर नहीं है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह हाउस सचमुच में हॉन्टेड है। इस वक्त पुकी फोन में सारी चीजें रिकॉर्ड कर लेती है। दादी सा और अरमान इशारों इशारों में बात कर रहे होते हैं और उसी वक्त सुंदर पलट जाता है। सुंदर देख के समझ जाता है कि यहाँ पर तो बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है और उसे इस षड्यंत्र में फंसा लिया गया है। मैनेजर वहाँ से भागने लगता है कि उसी वक्त दादी सा अरमान और अभीरा दोनों से ही कहती कि जाओ पकड़ो इसे। यह मैनेजर भागने ना पाए, लेकिन इस वक्त मैनेजर वहाँ से भाग नहीं रहा था, बल्कि वह जा रहा था इनके सबूत को नष्ट करने के लिए। मैनेजर सीधे जाता है पुकी के पास जिसके पास वो फोन था, लेकिन पुकी इस वक्त फोन अरमान को दे देती है। मैनेजर वहाँ से भागते भागते अरमान के पास जाता है तो अरमान अभीरा को फोन दे देता है, अभीरा दादी सा को, और मैनेजर चारों ही तरफ गोल गोल चक्कर घूम रहा होता है। आखिरी में फोन आता है पुकी के पास और इस वक्त मैनेजर ने पुकी को घेर लिया होता है। वो पुकी से कहता है कि अब बच्ची तुम किसे फोन दोगी, लेकिन पुकी बहुत ही चालाकी से गीतांजलि के हाथ में फोन थमा देती है। इस वक्त गीतांजलि के हाथ में तो फोन आ गया था और सामने दादी सा भी आ गई थी और दादी सा जिस हालत में थी उसे देखकर गीतांजलि जोर से चिल्लाती है और उसी वक्त वहाँ पे बेहोश हो जाती है, क्योंकि हम जानते हैं गीतांजलि भूत से कितना ज्यादा डरती है और उसने अपनी आंखों के सामने दादी सा को देख लिया होता है। अब गीतांजलि को बेहोश होता देख सभी लोग गीतांजलि की ओर भागते हैं और मैनेजर बड़ी ही चालाकी से उस फोन को तोड़ने लगता है, फोड़ने लगा है, उस फोन के चीथड़े चीथड़े उड़ा देता है, जिसके बाद जो भी इनके पास सबूत बचा था वो पूरी तरीके से नष्ट हो चुका है। मैनेजर इस वक्त जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि देखा सुंदर से पंगा लेने का नतीजा, मुझे बेवकूफ बनाने चले थे ना, मुझे एक्सपोज करने चले थे, अब देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। अभी तो मैंने तुम्हारा बुरा सोचा भी नहीं था, अब जो मैं करूंगा ना उससे तुम्हारे पांव तले जमीन खिसक जाएगी। मिलते हैं फूड कंपटीशन में, देखते हैं वहाँ पर कौन जीता है। इतना कह के सुंदर वहाँ से चला जाता है। अगले ही पल हम देखते हैं कि पोदार हाउस में घर के सारे ही सदस्य लौट आते हैं और लौट आते ही वो कियारा को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें अभी तक लगा था कि
मनीषा इतने ज्यादा गुस्से में है कि वो कियारा को कभी भी घर लेकर नहीं आएगी। मनीषा इस वक्त कहती है कि मैं गुस्से में तो अभी भी हूँ, लेकिन मैं कियारा को घर पे लेके इसलिए आई क्योंकि इसकी हरकतें बहुत खराब है। क्या पता बाहर ये और ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दे हम सभी के लिए। आखिरकार है तो ये हमारी बेटी ना। सभी लोग मनीषा को कहते हैं कि बिल्कुल आपने बहुत सही किया कि आप कियारा को घर पे लेकर आ गई। कियारा के आने के बाद ऐसा लग रहा है कि घर में रौनक आ गई। अब हम कियारा को कहीं पर भी जाने नहीं देंगे। और कियारा तुझे कोई भी प्रॉब्लम होना तो हम लोगों से बात करना। मनीषा कहती देखा कियारा, इन सबको तेरी कितनी फिक्र है, इसीलिए अब वह नशे वाले दोस्तों के पास मत जाना। अगर वो तेरे को फोन करके बुलाए भी सही, तुझे नशा भी करवाने की कोशिश करे, लेकिन उन्हें साफ मना कर देना, क्योंकि तेरे साथ हम सभी लोग हैं। हर दम पे हम तेरे साथ खड़े। तो कोई भी समस्या आएगी ना तो सबसे पहले उसे हमसे होकर गुजरना होगा। कियारा इस वक्त मुंह हिलाने लग जाती है, लेकिन जैसे ही कियारा वहाँ से जा रही होती है उसी वक्त उसके दोस्त का मैसेज आता है कि तुमने जो भी चीजें मुझसे मंगाई थी मैं वह लेकर आ चुका हूँ, अपने घर के बाहर आओ और इसे पिकअप कर लो। अब सवाल यही है कि क्या कियारा वहाँ पर जाएगी। अगले ही पल हम देखते हैं कि पुकी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है फूड कंपटीशन के लिए, लेकिन इस वक्त तो दादी सा का मुंह उतरा हुआ होता है। पुकी अपनी दादी सा यानी अपनी बड़ी दादी से पूछ रही होती है कि बड़ी दादी आपका मूड इतना सैड क्यों है। इस वक्त दादी से कहती है कि हमने इतनी मेहनत करी, उस सुंदर से सच भी उगला लिया, लेकिन आखिर में वो सबूत हमारे हाथ ही नहीं लगा। अगर हमारे हाथ लग जाते तो हम तुरंत पुलिस को बुलाकर उसे रंगे हाथों पकड़ा लेते। अब पता नहीं वो आगे जाके क्या क्या समस्या और खड़ी करने वाला है। हमारी तो बिल्कुल भी इच्छा नहीं है इस कंपटीशन में भाग लेने की। पुकी अपने डैडी से कहती है कि पापा कि जब बिग दादी ही इतनी सैड है तो मम्मा कितनी सैड होगी। उसी वक्त वहाँ पे अबीरा आती है, वो भी शेफ की टोपी पहनकर। अबीरा कहती है कि मम्मा बिल्कुल भी सैड नहीं है मेरी पुकी, उल्टा मम्मा तो हैप्पी है क्योंकि मम्मा गॉड में बिलीव करती है। हमारे साथ जो भी आगे होगा ना वो बहुत अच्छा होगा और हम इस फूड कंपटीशन को जरूर जीतेंगे। और वैसे भी अब तुम्हारे आराम का समय हो गया है, वैसे भी तुम्हें बुखार था ना। पुकी कहती है कि नहीं नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल भी बुखार नहीं है और अब मैं रेडी हूँ आप सबको असिस्टेंट की तरह सर्व करने के लिए। आप बस बताइए शेफ मुझे क्या करना चाहिए। उसी वक्त अबीरा कहती कि वाह बहुत एनर्जी है तुम में, बिल्कुल मेरी तरह, इसलिए स्टोर रूम में जाओ और वहाँ पे 4 सामान रखे, जो तुम्हें पसंद हो वो यहाँ पर लेकर आओ। पुकी कहती है कि ओके शेफ, और इतना कहकर पुकी वहाँ से चली जाती है। दादी सा कहती है कि शेफ हमें बताओ कि हमें क्या करना है। अबीरा दादी सा को भी कोई ना कोई काम सौंप देती है और उसके बाद बारी आती है अरमान की। अरमान कहता है कि शेफ मुझे क्या करना है आप मुझे बताओ। अबीरा कहती है कि सर आप हमारे गेस्ट है, आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। अरमान कहता है कि फिर से सर, फिर से गेस्ट, कल ही तो हमने मदद करी थी, हमने साथ में मिलकर सुंदर को एक्सपोज किया। अबीरा इस वक्त कहती है कि मैंने आपको पहले भी मना किया था, लेकिन फिर भी आपने मदद करने की कोशिश करी, उसके लिए आपका धन्यवाद, लेकिन अब इस पूरे ही मामले को मैं अकेले ही सुलटा लूंगी क्योंकि ये रिसोर्ट हमारा है और आगे की जिंदगी भी हमारी ही है। आप प्लीज कृपया करके हमारी जिंदगी में दखल अंदाजी करना बंद कर दीजिए। उसी वक्त वहाँ पे गीतांजलि आती है और गीतांजलि अरमान से कहती है कि अरमान मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अरमान कहता है कि तो करो। गीतांजलि कहती है कि यहाँ पर नहीं करनी, यहाँ पर बहुत सारे आउटसाइडर लोग हैं, मुझे तुमसे प्राइवेट में बात करनी है। अरमान कहता है कि नहीं नहीं नहीं, तुम्हें मुझसे जो भी बात करनी है तुम यहीं पर ही करो। उसी वक्त गीतांजलि कहती है कि आप मेरे पति हैं और मुझे आपसे कुछ प्राइवेट बात करनी है। इतना कहकर गीतांजलि अरमान का हाथ पकड़ती है और वहाँ से ले जा रही होती है। यह देख के अबीरा को जलन हो रही थी, लेकिन अबीरा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती है, अपनी जिंदगी में मूव ऑन करना चाहती है। कुछ ही पलों के बाद हम देखते हैं कि विद्या का अरमान को वीडियो कॉल आता है, जहाँ पे विद्या अरमान से बातचीत कर रही होती है कि वहाँ पे सब कुछ कैसा चल रहा है। अरमान कुछ कहता नहीं है। गीतांजलि कहती है कि हाँ हाँ यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है। विद्या इन दोनों के चेहरे पर चिंता साफ तौर पे देख पा रही थी, जिससे ये कुछ बात छुपा रहे हो। उसी वक्त गीतांजलि कहती है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, हम कुछ छुपा नहीं रहे। विद्या कहती है तो तुम दोनों एक्साइटेड होने की जगह इतनी फॉर्मल बातें क्यों कर रहे हो। साथ ही विद्या इस वक्त अरमान से कहती है कि उसे गीतांजलि को लेकर पास ही के एक मंदिर जाना होगा, क्योंकि जो भी नए कपल होते हैं वो उस मंदिर में जाते हैं ताकि उनका जीवन सुखमय बीते। पहले तो अरमान मना कर देता है, लेकिन गीतांजलि और विद्या के फोर्स करने के बाद अरमान इस चीज के लिए मान जाता है। और इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड भी यहाँ पर समाप्त होता है। आपको ये रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आप और कौन कौन से टीवी शोज के रिकैप टेलीविजन से भी पहले देखना चाहते हैं वह भी कमेंट करना। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।